जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है अब हाफिज के बेटे कमालुद्दीन की बज गई बैंड। क्या बात है। मतलब हाँ, ये है हाफिज सईद जो है, उसके बेटे ने भी पहले कुछ बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे, तो मतलब वो भी वही काम कर रहा है जो उसके फादर करते हैं। मतलब जैसा बाप वैसा बेटा, ये सही है उसके लिए सूत्र। और दूसरी बात, पाकिस्तानियों अभी और पालो आतंकी को, आपकी हालात और बेहतर अच्छी बनने वाली है, और आतंकी को पालो। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कनाडा और पाकिस्तान में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे जा रहे खालिस्तानी और मुसलमान आतंकियों पर मचा बवाल चरम पर है। पर इसी बीच बदरसा मुल्क में एक और बड़ा कांड हो गया है। कांड भी ऐसा कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई से लेकर पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठनों में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन का अपहरण करके उसे हुरों की खोज में भेज दिया है। आतंकी का बेटा कल शाम से ही लापता है और बड़े पैमाने पर उसकी तलाश की जा रही है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के आतंकी बेटे कमालुद्दीन सईद का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कल शाम कुछ अज्ञात नकाबपोश कमालुद्दीन को अपने साथ लेकर गए थे। अपहरणकर्ता एक कार में सवार होकर आए थे और घातक हथियारों से लैस थे। आईएसआई भी अभी तक उसका पता लगाने में सफल नहीं हुई है और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बड़े पैमाने पर खोजी अभियान चला रही है। अब आईएसआई और सेना यह मानकर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है कि कमालुद्दीन की बीन बच चुकी है। उसे किसी तरह कमालुद्दीन की लाश की तलाश है। इस घटना के बाद पाकिस्तान के अन्य आतंकवादी संगठन भी सदमे में है। इतना ही नहीं, अब उन्हें भी अपनी मौत का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने भी कमालुद्दीन सईद की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया है, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। पाकिस्तानी एजेंसियों में हड़कंप इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों कई वांटेड आतंकवादियों की हत्या की गई है, जिसमें भारत के भगोड़े खालिस्तानी आतंकी भी शामिल है। वहीं पिछले साल फरवरी में हाफिज सईद के घर के पास बम धमाका भी हुआ था। तब पाकिस्तानी एजेंसियों ने दावा किया था कि हाफिज सईद को मारने की कोशिश की गई थी। खास बात यह कि पाकिस्तान में रहस्यमय अंदाज में मारे गए आतंकियों में अधिकतर का संबंध हाफिज सईद के संगठन से है। पिछले साल जुलाई में भी जमात-उद-दावा के 2 आतंकियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल पाकिस्तान की सेना हाफिज सईद की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। पंजाब पुलिस और सेना के जवान भी हाफिज सईद के परिवार को सिक्योरिटी देते हैं। वहीं जमात-उद-दावा और लश्कर तैयबा के आतंकी भी उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में इतने सघन सुरक्षा घेरे को तोड़कर कमालुद्दीन का अपहरण कर लेना पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करता है। हाफिज के परिवार और पाकिस्तानी आर्मी को आशंका है कि कमालुद्दीन की किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर हत्या कर दी गई है। पाक खुफिया एजेंसी इसके पीछे किसी विदेशी एजेंसी और आतंकी संगठनों की आपसी प्रतिद्वंदता की दृष्टि से भी देख रही है। हाफिज सईद के पाकिस्तानी सेना की पनाह में जाने के बाद उसके बेटे तला सईद और कमालुद्दीन ही आतंकी संगठन की बागडोर संभाल रही थी। तला सईद अपने आतंकी बाप की तरह ही भारत में मुसलमान दहशतगर्दों का एक्सपोर्ट करता है, जबकि कमालुद्दीन संगठन को मिलने वाले पैसों का हिसाब किताब रखता है। पाकिस्तानी सेना को डर है कि अगर कमालुद्दीन विदेशी एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया तो वह उससे बहुत सारे राज उगलवा सकती है, जिससे हाफिज के संगठनों से जुड़े आतंकियों की जान संकट में पड़ जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन संगठनों को फंडिंग करने वालों के राज भी अपहरणकर्ताओं के हाथ लग सकते हैं। ऐसे में पाक फौज ने कमालुद्दीन की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया है, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी उसका सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई उसके जिंदा मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी है और फिलहाल उसकी लाश की तलाश में नदी नालों को खंगाल रही है। वहीं अपहरणकर्ताओं के इरादों से साफ है कि वे कमालुद्दीन को मौके वारदात पर निपटाने के उद्देश्य से नहीं आए थे, बल्कि उनका मकसद भी कमालुद्दीन से जानकारियां उगलवाना है। यही वजह है कि उन्होंने कमालुद्दीन को सोची समझी रणनीति के तहत जिंदा उठाया है। हालांकि कमालुद्दीन के लापता होने की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, पर उम्मीद है कि कुछ समय बाद पूरा माजरा सामने आ जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जिस हिसाब से वीडियो में बातें बताई जा रही है, हालांकि ये वीडियो न्यूज़ चैनल की ओर से है, मतलब जो न्यूज़ आए हैं उनका एक रिएक्शन वीडियो है, लेकिन हाफिज सईद के बेटा जो है उनको किडनैप करना पाकिस्तान की किसी भी आर्मी के ऊपर ताकत, किसी की भी ताकत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का। ये यही दिखाना चाहते हैं, खास करके जो FATF के वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि FATF की ओर से बहुत ही प्रेशर आ रहा है ये आतंक की जो पूरी संभाल के रखी उसको खत्म करने का। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा न्यूज बना कि भाई किडनैप कर लिया, मार दिया, खून खराब हो गया, और कुछ समय तक उसको छुपा के रखेंगे और वो ग्रे लिस्ट के बाहर निकलने के लिए सारी मेहनत करे तो निकल जाए, तो उसके बाद उसको फिर से वापस। ये कहीं ना कहीं इस लोगों का प्रोपेगेंडा वो इसलिए है क्योंकि ऐसी जो सारी जो न्यूज होती है ना वो पाकिस्तान में कभी नहीं चलाई जाती, और ये न्यूज कभी वो मीडिया में भी नहीं आती। अब ये सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है, ट्विटर पे शेयर किया जा रहा है, उसकी न्यूज मीडिया में दिखाया जा रहा है, तो ताकि FATF को एक प्रूफ मिल जाए कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं इन लोगों को पकड़ने के लिए। बाकी कुछ नहीं होता पाकिस्तानियों से, ये सारा का सारा झूठ है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे आतंकी को मार सकते हैं पाकिस्तानी, इतना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हाफिज सईद को मारना इन लोगों की बेवकूफ़ी भी हो सकती है, क्योंकि हाफिज सईद इतना ताकतवर है ना, वो जैसा बोलता है ना वैसा ही उसकी मिलिट्री में होता है भाई, क्योंकि मिलिट्री को भी पूरा का पूरा फंड हाफिज सईद ही देता है, आधे से ज्यादा पैसा हाफिज सईद देता है, क्योंकि जो पूरा आतंकी संगठन है ना उसका संभालने के लिए मिलिट्री, हाफिज सईद को सिक्योरिटी मिलिट्री दे रही है, तो उसका बेटा कैसे भाई गायब हो गया, कैसे उसको किडनैप कोई कर दिया। तो ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है और कुछ है नहीं। इन लोगों को ग्रे लिस्ट से बाहर आना है, जो भारत कभी आने नहीं देगा, और भारत की कोशिश यही रहेगी कि आप और 4-5 साल ग्रे लिस्ट में ही रहो, ताकि आपके जो सारे की सारी रीढ़ की हड्डियां हैं वो टूट जाए। यही सब कंट्री यही चाहते हैं, और तब तक आपको ऐसा जलील करेंगे ना, तब तक जब तक आपकी हड्डी ना टूटे। और ये अगर ये न्यूज सही है कि उसको किडनैप कर लिया है तो अच्छा है, वो एक आतंकवादी को और खत्म हो जाएगा। झूठी है लेकिन हो जाए तो अच्छा है भाई, सबके लिए अच्छा है। सच है न्यूज तो अच्छा है कि एक आतंकवादी कम हो जाएगा। वैसे भी हाफिज सईद को मांग ही रहे भारत वाले, आप दे नहीं रहे, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि आप खत्म कर दो, तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन उसका बेटा वो भी आतंकवादी है, खत्म हो जाए। ये सार वहां के जब उसका बिन लादेन था, क्या नाम था उसका, आतंकवादी अमेरिका ने मारा था, ओसामा बिन लादेन, ठीक है, उनको कितना पैसा दिया था पाकिस्तान के ऊपर कि भाई उसको हमारे पे सौंप दो, पर इन लोगों ने अमेरिका को भी नहीं सौंपा, तो भारत को कैसे सौंप सकता है भाई। अमेरिका ने फिर वहां पे ओबामा आए, वहां के जो PM, उसके बाद ओबामा ने रिस्क लिया कि भाई अच्छे से सबूत लाओ, ठोस सबूत के साथ, और रात को जाओ और उड़ा के आ जाओ। पाकिस्तान में सब लोग सो रहे थे और उसको उड़ा दिया, तो यही होगा तभी आप मानोगे। ये सारा जो है ना, ये आपका एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा झूठ है, क्योंकि हाफिज सईद ने ही एक प्लान दिया होगा, आप ऐसा ऐसा करो और ऐसे ऐसे न्यूज फैला दो, मेरे बेटे को कोई उंगली मत हिलाना, तो उंगली भी वहां पे कोई इसको टच भी नहीं कर सकता। इतनी तो हाफिज सईद की औकात है पाकिस्तान में कि आप लोग उसको कुछ कह भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस दुनिया को ना बेवकूफ मत बनाओ पाकिस्तानी, आपकी हमें पूरी की पूरी हिस्ट्री पता है, आपकी मीडिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता, और खास करके जो ऐसी न्यूज होती है वो कभी भी पाकिस्तान मीडिया में नहीं चलाता। अभी TTP का एग्जांपल ले लो कि वहां पे TTP ने हमला कितनी बार किया हुआ है, कितने उसके सैनिकों को मतलब मार दिया है, आज तक किसी देश के पास न्यूज आई, लेकिन ये इंटेलिजेंस की ओर से कभी कभार पता चल जाता है पड़ोसी मुल्कों को, लेकिन उसकी मीडिया में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती। अब ये मीडिया में बताया जा रहा है तो उसका मतलब आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा झूठ है और कुछ नहीं। मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, फिर आपकी मर्जी है आपको कैसे उसको एक्सेप्ट करना है। आप वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, आपसे हम अभी विदाई लेते हैं, मिलते और नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।